गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जीके की वीडियो है और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। और कमेंट्स में ये लिखें कि आपको किस किस टॉपिक पर ऐसी वीडियो चाहिए। पहला क्वेश्चन आज हम जो पढ़ेंगे वो नदियों से संबंधित पढ़ेंगे, यानी भारत की नदियों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या अमरकंटक? तो इसका जो आंसर आएगा अमरकंटक से, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू है कि कौन सी नदी घाटी से होकर बहती है, यानी रिप्त घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी जो है रिप्त घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि निम्न वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी कि ऑप्शन है शरावती, नर्मदा, फिर है माही, साबरमती। तो इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि नर्मदा है। ये नर्मदा नदी जो है ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम का मतलब है कि जो हमारी नदियां हैं, कुछ नदी तो अरब सागर में गिरती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो कुछ नदी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं यानी जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है जो पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है। बाकी तीनों नदियां जो बची हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो ये इसमें आएगा ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है। बाकी ये तीन नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा, यानी कि सेकंड वाला ताप्ती। बाकी महानदी, कृष्णा, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम है, यानी कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकली है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से, यानी कि आंसर जो करेक्ट है वो सेकंड वाला है। बाकी इसमें यानी कि हमारा जो आंसर है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से में से निकली है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरेगी? यानी कि ताप्ती नदी गिरेगी। बाकी तीनों नदी जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका आंसर थर्ड है, यानी कि ताप्ती नदी। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी जो थी वो कहाँ से निकलती थी? अमरकंटक से, यानी कि ये तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलेंगे। इसका आंसर सेकंड है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, शेष भिन्न का मतलब नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जो 3 नदियां हैं ये गिरती हैं अरब सागर में, और ये जो चौथी महानदी ये गिरती है बंगाल खाड़ी में। तो इसका आंसर 4 है, महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? यानी 11वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी कौन नहीं बनाती? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन चारों नदियों में से बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? महानदी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। बाकी तीनों नदियां नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये अरब सागर में गिरती है, यानी एस्चुरी बनाती हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो जल ग्रहण क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है वो प्रायद्वीपीय नदियों में वो गोदावरी है। बाकी नर्मदा, महानदी और कृष्णा का कम है, इसका ज़्यादा है, यानी गोदावरी का। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? यानी अब हमें कौन सी लंबी नदी छांटनी है, कौन सी लंबी नदी है?
तो इसमें जो लंबी नदी है वो है गोदावरी। इसका आंसर थर्ड है, यानी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से 4 नहीं 14th सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा भी है, डान भी है, तुंगभद्रा भी है, तेल नदी नहीं है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि हंगरी सहायक नदी है, यानी हंगरी सहायक नदी है, किसकी है? तो इसका आंसर आएगा तुंगभद्रा, यानी 4 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है दामोदर की, यानी कि दामोदर की सहायक नदी हमें छांटनी है। तो इसमें है ऑप्शन है गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। तो इसमें आंसर आएगा हुगली नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल से या सोमेश्वर से? तो यह है आंसर इसका होगा छोटा नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी गंदी नदी सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी है? गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी? जो सबसे प्रदूषित है यानी गंदी है तो वो है दामोदर नदी। अब क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 19वां, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी जो भूमि बंधित है। और क्वेश्चन नंबर 20, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, सबसे ज़्यादा यानी अपना रास्ता कौन बदलती है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी? तो हम इसका आंसर है कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। थैंक्स।